हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और स्वागत है आपका फिर से अकाउंटिंग विद सिद्धांत में। तो दोस्तों, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को लेके जो मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट आपको पिछली 2 क्लासेस में बताए थे कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल को लेके कैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, उनके मैंने आपको रूल बताए थे और क्लासीफाई करना बताया था। आज हम उसको लेके एक क्वेश्चन करेंगे कि कैसे उससे जर्नल एंट्री परफॉर्म होती है। मैंने सारी चीज़ें रूल वूल तो बता दी, बट ये भी तो बताना ज़रूरी है ना कि कैसे जनरल एंट्री आप इससे पास करते हो, क्योंकि हम उसे सीखते ही इसलिए ताकि हमें उससे जनरल एंट्री कैसे कर सके। ठीक है, तो आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये लिखा है, एक्सप्लेन द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट्स। मेनली हमें अकाउंट की ईच ऑफ द फॉलोइंग के इफेक्ट बताने, कौन कौन से अकाउंट तो इफेक्ट हो रहा है। इसमें जनरल एंट्री बोली नहीं, बट हम इसकी जनरल एंट्री भी करेंगे, इसलिए मैंने ना एक ऐसा वो बनाया, आप भी बना लेना आराम से। डेट पर्टिकुलर, देखो इसमें डेट दी नहीं है, तो हम ABCD ले लेंगे और अकाउंट इफेक्टेड में मैं वो चीज़ डाल दूंगा कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। हमें ये भी क्लासीफाई तो करना है। देखो ऐसा होता नहीं है, बनता नहीं है जनरल का कभी भी, बट फॉर लर्निंग के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला ए, पेड 650 टू राम। राम को 650 रुपये दिए। ठीक है, अब सोचो थोड़ा भाई, देखो मैंने पहले बोल रखा है इन चीज़ों में सोचना पड़ेगा। पेड राम टू 650 मतलब राम को तुमने पैसे दिए। तो अगर सोचो राम आ गया इसमें, एक तो इफेक्ट राम को, राम इज अ पर्सन और पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सन से पर्सनल अकाउंट आ गया। ऑल्सो तुमने उसे क्या दिया, कैश दिया। कैश दिया होगा, देखो यहाँ पे बैंक ने लिखा, वरना हम बैंक लेते। अब देखो क्या क्या हुआ होगा कि यहाँ से दिखाता हूँ, देखो एंटिटी हुआ क्या होगा, एंटिटी और राम। यहाँ पे तुमने उसे कैश दिया, तो कैश दिया, कैश गया। तो कैश क्या होता है, कैश क्या होता है, सोचो सोचो। कैश को मैंने क्या बताया था, क्या होता है कैश, होता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल याद करो, क्या होता था रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, मतलब जो गया उसको क्रेडिट करो और जो आया उसे डेबिट करो। तो ये तो चला गया। अब राम, राम से बारे में सोचो। राम क्या होता है, राम है पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो एंटिटी से रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। तो राम हमसे रिसीव कर रहा है, तो राम को हम डेबिट करेंगे। सो राम अकाउंट डेबिट, लिख रहे हैं ना, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट इफेक्ट में कौन कौन से आ गए, तो राम इज हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और कैश हो गया हमारा रियल अकाउंट। सिंपल। अब कितना पे करा, 650, ये भी डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक नरेशन भी लिखी जाती है, जैसे बीइंग कैश पेड टू राम। ठीक है, ये लिख भी लो। अभी तो बस हमें जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए ना, एक में लिखवा दिए, बाकी में नहीं। अभी हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, बाकी साथ साथ में हुआ तो लिखवा भी दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देखो, अब रिसीव्ड 500 फ्रॉम शाम, मतलब शाम से पैसे आए। अब इधर राम की जगह शाम बना लो, ये इधर ही बना देता हूँ, इधर इधर कर लेते हैं। एंटिटी और शाम, शाम से पैसा आया। क्या आया, पैसा आया। देखो अब उन्होंने कैश बैंक में लिखा, तो हम मेनली कैश में ही से वो रखेंगे फोकस। तो शाम से पैसा आया। कैश क्या होता है, कैश क्या होता है, सोचो क्या होता है, क्या होता है कैश, होता है रियल, रियल। और रियल से क्या होता है, रियल का यूज क्या करो, रियल का रूल क्या होता है, याद करो याद करो। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आया उसे हम डेबिट करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया, हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू। अब शाम को सोचो, शाम क्या है, शाम क्या है, शाम है पर्सन, पर्सन से पर्सनल, पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, ये यहाँ पे एंटिटी को दे रहा है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, श्याम अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा रियल हो जाएगा कैश, और ये पर्सनल। ओके, कितने दिए, 500। यहाँ पे फिर एक नेक्स्ट डाल देते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ठीक है,
अगली एंट्री क्या है, पेड 300 टूवर्ड इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट पे करा, सिंपल है ना। अब इंटरेस्ट क्या होता है, देखो हमने इंटरेस्ट पे करा, मतलब एक तरीके का खर्चा है, ठीक है। मान लो कोई लोन लिया होगा, उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, कोई सिंपल सी चीज़ है ना। तो इंटरेस्ट खर्चा, खर्चा 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 क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस से क्या होता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज शुड बी विल बी डेबिट, तो डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब देखो इनने कुछ वो नहीं लिखा कि हमने बैंक कैश किसी थ्रू पे करा तो हम इसे कैश लेंगे, तो कैश अकाउंट है ना, कैश गया, कैश ही जाएगा ना, अब थोड़ी ना। अब ये अब दोबारा से एंटिटी बना के दिखाऊंगी। मान लो कोई एंटिटी जहाँ से तुमने लोन, मान लो शाम से ही लोन लिया होगा, नहीं यहाँ पे देख लो कि राम है, यहाँ से तुमने राम से लोन लिया होगा, तुमने उसे, उसने उसका इंटरेस्ट मांगा, तो वो कैश गया ना, कैश ही जाएगा, बस सिंपल सा। तो इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल, तो नॉमिनल, और कैश हमारा रियल, ठीक है। कितना था भाई, 300, ठीक है। इसकी भी नोटेशन डाल दो, बीइंग पेड इंटरेस्ट, बस इतना डाल दो, बहुत है यार, कुछ इतना मेहनत वाली बात नहीं कि लिखना ही लिखना होता है। डी, रिसीव्ड 950 ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, हमें 950 आया ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, के मतलब भाई कमीशन आया है, ठीक है। कमीशन आता है, देखो मेनली कमीशन किसी भी चीज़ को हम करते हैं उस पर हम थोड़ा कुछ चीज़ें, मान लो किसी की चीज़ बेचने में मदद करते हैं, खरीद, तो उस पर हमें कुछ कमीशन रहता है। मान लो कोई फ्लैट बिकवाया, उस पर कुछ कमीशन आ गया है ना, ये सारी चीज़ें होती है, सिंपल सी। तुम बस तुम इतना ध्यान रखो कि हमें कमीशन आया। तो मान लो कैश या बैंक कुछ भी आया होगा, हम कैश लेके हम कंसिडर कर लेते, कब से कैश कैश कर रहे हैं, तो कैश। तो एंटिटी के पास आया, क्या आया, कैश आया, तो क्या होता है, कैश क्या होता है हमारा, रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट होता है। रियल में क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आया, तो आया क्या है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब किसके थ्रू आया, क्या है, कमीशन, कमीशन क्या होती है हमारी, जो ये हमारा ना कमीशन, कमीशन क्या होता है, एक तरीके का इनकम, इनकम एंड प्रॉफिट है ना, इनकम एंड गेन जो बताया था, तो ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिट, तो यहाँ पे कमीशन अकाउंट कितना, तो यहाँ पे कैश हो गया हमारा रियल, दिख रहा है ना, हाँ रियल कमीशन, और ये हो गया हमारा नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल हो गया, ठीक है। कितना आया था भाई, कहाँ गया, 950 ना, 950, ठीक है। बीइंग कमीशन रिसीव्ड है, इतना डाल दो बस, कमीशन रिसीव्ड। अच्छा हमारे पास डेट नहीं दी थी, तो इसका हम ऐसा ए बी कंसिडर कर लेते हैं, ए बी सी डी। वैसे क्वेश्चन डेट देता है, था नहीं मेरे को, तो बस तुम्हें समझाने के लिए को करना था, तो एक क्वेश्चन खुद से बना दिया। तो अब अगला, बॉट गुड्स वर्थ 600 फ्रॉम करण, हमने गुड्स खरीदे 1600 रुपये के करण से। अब देखो यहाँ पे ना हमने गुड्स के खरीदे, सॉरी दिखेगा अब, बॉट गुड्स फ्रॉम वर्थ 1600 फ्रॉम करण, अब करण से खरीदा, यहाँ पे हमने ये नहीं बता रहा कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, बट अकाउंटिंग का भाई ये रूल होता है कि जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में उसका लाइक आप खरीदते हो या बेचते हो, उसमें उसका नाम दे देता है, तो इट मीन्स वो क्रेडिट सेल है या क्रेडिट परचेज है, तो इसे हम एज अ क्रेडिट कंसिडर करेंगे। तो देखो अगर इसको भी थोड़ा सही से समझाऊं, तो देखो ऐसे होगा, एंटिटी है, ठीक है, एंटिटी है और ये करण है, ठीक है। हमने करण से सामान खरीदा, क्या खरीदे, गुड्स खरीदे, गुड्स को हम एज अ परचेज ले लेते हैं, अब दिख रहा है ना, है ना। तो गुड्स खरीदा, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो करंट से हमने गुड्स खरीदा, तो क्या हो गया, परचेज हुआ, तो परचेज एज एक्सपेंस हम काउंट करते हैं, ठीक है। देखो हमेशा परचेज और सेल को जैसे पहले बता चुका हूँ ये पिछले क्लासेस में क्यों बोलते हैं, तो इसको हम एज अ परचेज लेंगे, तो ई अकाउंट, सॉरी ई, तो यहाँ पे परचेज, तो देखो क्या था, मैं अभी मैं नॉर्मल से खुद ही एंट्री, तो परचेज आया, परचेज, और परचेज क्या होता है, एक्सपेंस, और ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब क्रेडिट किसको करेंगे, देखो कैश तो आया नहीं है, और कैश तो हमारी तरफ से गया नहीं, करण, करण क्या है, पर्सन, और पर्सनल अकाउंट से, पर्सन से, पर्सन है, पर्सन डील्स बाय पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर,
तो क्रेडिट द गिवर, जो एंटिटी को दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो भैया करो क्रेडिट करंट अकाउंट। तो ये परचेज ये हमारा नॉमिनल हो गया, ठीक है। और ये हमारा करंट हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, एक सेकेंड ना, ये पहले लिख लेता हूँ कितना था, 1600, ठीक है। देखो ये चीज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बोले, ऐसा हम इसको ना, जैसे परचेज होता है गुड्स यूल्ड एक अकाउंट बनता है, जैसे यहाँ पे गुड्स की बात हुई है, यहाँ पे गुड्स की बात हुई है, तो गुड्स ना एक तरीके का रियल भी आता है, क्योंकि वो हमारे एक तरीके से स्टॉक हो जाता है। बट बाद में जाके जब हम P&L एंड ट्रेडिंग बनाते हैं, वो ना उसमें से माइनस हो जाता है। क्या बोलते हैं हम, परचेज रिटर्न में से क्या बोलते हैं, मतलब माइनस करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना कि नॉमिनल अकाउंट की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाती है। हमेशा ये ध्यान रखने, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट की चीज़ कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाती है, हमेशा पर्सनल और रियल अकाउंट की चीज़ें ही बैलेंस शीट में जाती है। ये आगे जाके सीखोगे कैसे होता है, अभी के लिए बता रहा हूँ इतना सा, बस ये जान लो, ठीक है। सो आगे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम करण, ठीक है, ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो, ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब अगली ट्रांजेक्शन क्या है, एफ, सोल्ड गुड्स वर्थ 1700 ऑन क्रेडिट टू वरुण। देखो अब तो क्रेडिट भी बोल दिया है ना, तो अब मतलब हमने, अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने नोट्स पे थोड़ा सा बना के रखा है, हो जाएगा अपने ना, कितने बचे हैं, हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना था भाई वो, अभी था ना, एफ पे आते हैं, दिख रहा है ना, अब दिखेगा एफ। तो एंटिटी ने गुड्स बेचा उसको 1700 का कुछ था ना, तो वरुण को बेचा। तो देखो फिर से अगर समझाऊं तो एंटिटी, अच्छे से समझा रहा हूँ समझ लो, बड़ी प्यारी चीज़ है ये। तो एंटिटी ने गुड्स बेचा, तो एंटिटी से किसने रिसीव करा, एंटिटी से रिसीव कौन कर रहा है, देखो वरुण। वरुण क्या है, पर्सन, और पर्सनल डील्स बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे। तो वरुण अकाउंट डेबिट, सॉरी, वरुण अकाउंट डेबिट टू, क्या गया हमारे पास से, कैश गया नहीं, क्या गया, गुड्स गया, गुड्स मीन सेल करी, सेल अकाउंट, ठीक है। कितने का था, 1700 का ना, 1700, और वरुण हमारा पर्सनल हो जाएगा और सेल्स हमारी नॉमिनल हो जाएगा, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वरुण, बस इतना लिख लो यार, बहुत है। एफ हो गया, अब हमारा जी, जी क्या है जरा पढ़ लेते हैं, जरा जाके हैं क्या है, पेड लोडिंग चार्जेस, और क्या है, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, है ना, लोडिंग चार्जेस। तो लोडिंग चार्जेस क्या होते हैं भाई, देखो मतलब एक तरीके का खर्चा, मतलब लोडिंग चार्जेस कुछ सामान हुए उसको उतरवाने के, चढ़वाने के, तो वे वाली चीज़ें हो गई। तो लोडिंग चार्जेस अकाउंट ये बना लो, लोडिंग चार्जेस अकाउंट। अरे ये मैंने तुम्हें बताया है नहीं, डायरेक्ट करने बैठ गया, बता देता हूँ। एंड देखो क्या होता है, लोडिंग चार्जेस एक तरीके का खर्चा, खर्चा क्या है, खर्चे इट मीन एक्सपेंस, और एक्सपेंस से ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डेबिट, तो इसलिए इसको हम डेबिट करने वाले थे। अब हमने कैश दिया होगा, कैश क्या होता है, कि कैश क्या होता है, रियल अकाउंट याद करो और रूल याद करने की कोशिश करो, रूल याद करो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश गया, चला गया भाई, जान दो भाई, जाने वाले को कौन रोक सका है। कितने था, डाले कुछ भी मान लेते हैं, हमें तो अमाउंट तो चेंज कर देंगे। लोडिंग चार्जेस इज आर एक्सपेंस नॉमिनल, और ये हमारा रियल, ठीक है। बीइंग कैश पेड फॉर लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ठीक है। एच, और एक तक 60 रुपये पे कर रहे थे ना, क्लीनिंग फॉर ऑफिस, यही था ना, 10 रुपये डालिए, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग। तो ऑफिस क्लीनिंग सेम खर्चा है, खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट, ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट डेबिट, क्या करा होगा, कैश पे कर, सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट, ठीक है। कितने, 60,
और 60, और ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं नॉमिनल, ये भी हमारा नॉमिनल हो जाएगा और ये हमारा रियल हो जाएगा। तो बस हमारा क्वेश्चन की समाप्ति, अब कुछ बचता नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कोई सा भी डाउट रहे इससे रिलेटेड, देखो क्वेश्चन बहुत इजी था। मेन मोटिव आपको मेरा ये था कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से हम कैसे जनरल एंट्री परफॉर्म करते हैं, जिसे हमने परफॉर्म करी। अब आप आगे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ना हम संभाल के रखेंगे। मैं इसी क्वेश्चन को लेके जब मैं मॉडर्न अप्रोच बताऊंगा कि मॉडर्न अप्रोच से हम कैसे जनरल एंट्री परफॉर्म करते हैं, आप देखोगे कि सेम एंट्री इससे ही परफॉर्म होगी एज इट इज, जैसे हम मॉडर्न अकाउंटिंग में जो चीज़ें असेट्स लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, उसमें भी खर्चे और उसको लेके एक्सपेंस और इनकम को लेके हम एंट्री परफॉर्म करते हैं, वो आगे सिखाऊंगा। तुम देखोगे कि सेम एंट्री ही परफॉर्म होगी, कुछ भी फर्क नहीं होगा। रास्ते अलग हैं, थोड़ा इधर बता देता हूँ, है ना, रास्ते अलग हैं। तुम्हें मान लो इस मंजिल पे पहुंचना है और ये तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट है। रास्ते दो हैं जाने के, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये तो गाजर टाइप बन गया, सॉरी है, मतलब बस वो समझाने के लिए। तो ये तुम्हारी गोल्डन रूल हो गई और ये मॉडर्न हो गया, मॉडर्न अप्रोच हो गई। दोनों के रास्ते एक ही हैं, ये मत बोल देना ये थोड़ा उबड़ा खावड़ा है ये एकदम प्लेन है, नहीं, दोनों सेम है यार। बट मॉडर्न अप्रोच से ज़्यादातर बंदे प्रेफर करते हैं, ऑल्सो मैं भी मॉडर्न अप्रोच करता हूँ। जब आपको मैं मॉडर्न अप्रोच बताऊंगा आप खुद कहोगे कि हाँ वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम किसी से भी एंट्री परफॉर्म कर लेते हैं। बाकी आज के लिए इतना बहुत है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू, बाय बाय।